हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है और बहुत अच्छे से स्वागत है। इंटीग्रेशन चल रहा है, बहुत अच्छे से हमने इंटीग्रेशन के पहले सेगमेंट में हमने काम किया, 4-5 वीडियो हम निकाल चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन निकाल दिया आपका 7.3, 7.4, ऑल आर फिनिश्ड। नाउ अब हमारा अगला सेगमेंट है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसके अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर काम करते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो px बाई qx के फॉर्म में होता है, सबको पता है px बाय qx के फॉर्म में होता है। यहाँ पे दो बातें आती हैं, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर, करेक्ट। इम्प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है? जहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx, करेक्ट। और यहाँ पे न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो जब डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो और न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो आपको डिवाइड करना है। खैर अभी उतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अब हम अपने रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को तोड़ना पड़ता है। पार्शियल फ्रैक्शन इसी चीज़ को बोलते हैं, पार्शियल यानी कि तोड़ना। छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के हम उसको इंटीग्रेट करने लायक बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, पहले हम रूल्स को समझते हैं। ये अब रूल्स तो आप लिख ही लेना, लेकिन मैं रूल्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन रूल्स को समझ लोगे तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल बेसिक फंडामेंटल के ऊपर काम करता है। पहला, हमेशा याद रखो कि हम प्रॉपर फंक्शन पे काम कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को कम रखना है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। यानी कि अगर सपोज करो कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आपका 4 है, क्या है 4, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो सकता है, वो 3 तक हो सकता है। ठीक है, 4 हो गया तो इक्वल हो जाएगा, इम्प्रॉपर में चला जाएगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल या उसके ऊपर। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें उसकी डिग्री को नीचे कंसीडर करना है। यानी कि अगर 3 है तो 2 हो सकता है, यानी कि नीचे अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऊपर क्वाड्रेटिक तक हम मान के चलते हैं। सो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे जितने भी मैं qx लूंगा उन सब के अंदर उसको फैक्टराइज फॉर्म में देखेंगे। जैसे पहला, यह x माइनस ए या प्लस ए, x प्लस बी, सपोज करो ये 2 फैक्टर है, यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, तो इसके ऊपर लीनियर हो सकता है। तो मैंने उसको बोला px प्लस क्यू। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, ये किन किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मिलने से बना हो सकता है, तो वो डिसाइड करेंगे इसके फैक्टर। यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर है, पहला फैक्टर x प्लस ए प्लस दूसरा फैक्टर x प्लस बी। लीनियर फैक्टर है तो उसके ऊपर कांस्टेंट टर्म डालना पड़ेगा, यानी कि a एंड b। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये 3 लीनियर फैक्टर होते तो x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, सपोज करो ये हो गया, तो ऊपर क्वाड्रेटिक हो सकता है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। सो a अपॉन x प्लस ए, ये कैपिटल A B C इनकी वैल्यू को हमें निकालना पड़ता है, प्लस b अपॉन x प्लस बी प्लस c अपॉन x प्लस सी। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखो ध्यान से, यहां पे x प्लस ए का होल स्क्वायर, अब क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर हो सकता है px प्लस क्यू। यहाँ पे देखो इन 3 का एलसीएम यही आ सकता है,
ये किन 2-3 फ्रैक्शंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मिलने से बना है। तो मैंने कहा कि भाई अगर x प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका अगर आप एलसीएम निकालते तो एलसीएम यही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये इन दोनों के मिलने से बना हो। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको कांस्टेंट दोगे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको भी हम कांस्टेंट ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये वहीं पहुंच जाएगा। फोर्थ, इसके साथ एक लीनियर अटैच कर दो आप। अब x प्लस ए का होल स्क्वायर x प्लस बी, तो ये अब क्यूबिक हो गया तो ऊपर क्वाड्रेटिक हो सकता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, करेक्ट। सो सबसे पहले इसके हिसाब से x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस x प्लस बी, ये लीनियर है, कांस्टेंट, स्क्वायर है कांस्टेंट, परफेक्ट स्क्वायर है तो भी कांस्टेंट ही देना है आपको, लीनियर है कांस्टेंट c, ठीक है। फिफ्थ रूल यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, करेक्ट। ध्यान दे रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर ये फैक्टराइज हो जाता तो मैं इसको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करके और मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, करेक्ट। तो ऊपर आ गया आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू, नीचे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा फैक्टर है आपके पास एक्स प्लस डी, करेक्ट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक है, तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है नीचे तो ऊपर आपको लीनियर देना है, यानी कि 1 डिग्री कम करनी है हमेशा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऊपर आप दे दोगे इसको ए एक्स प्लस बी लीनियर, और ये क्या एक लीनियर फैक्टर है तो इसको ऊपर देना होगा कांस्टेंट, यहाँ पे आ गया सी, ये हो गया आपका। उसके बाद P ऑफ x अपॉन क्यू एक्स, इफ पी एक्स डिग्री इज ग्रेटर देन क्यू एक्स और इक्वल्स टू, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ये रूल लिख लो, डिवाइड। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सपोज कर लो बी एक्स कोशेंट आ गया आपका प्लस आर एक्स अपॉन ये पी एक्स, ये जी एक्स हो गया, चलो क्यू एक्स फॉर कोशेंट, राइट, तो अपॉन जी एक्स, राइट। तो पी एक्स अपॉन जी एक्स अगर आपके पास है, पी एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्यू एक्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस बोलते हैं, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, पार्शियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चलते हैं, ठीक है। तो इनको यूज करो। इसके साथ अब हम क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, एक्सरसाइज 7.3। तो इनको नोट कर लो, करेक्ट। पीछे मैंने जब छोड़ा इसको पॉज करके नोट कर लो।
यस बच्चों, एक्सरसाइज 7.5 पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 उठा रहे हैं। I इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रल 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एंड dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं उठाया, छोटे क्वेश्चन थे, शायद जल्दी आपको आ जाता। क्वेश्चन नंबर 3 उठाया है। एक तो इसमें 3 अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है और तीनों इक्वेशंस हेल्दी इक्वेशंस बनेंगी। अभी जब हम आगे की और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कितनी जान है। तो पहला ही क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हम लिखेंगे रिजॉल्विंग 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन एज 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। क्या बताया? 3 फैक्टर है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। 3 फैक्टर लिख लिए। सारे के सारे लीनियर फैक्टर है, ऊपर कांस्टेंट, यानी कि a b एंड c। परफेक्ट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, करेक्ट। या a देखो, इससे x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3, तो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 6। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। परफेक्ट। अब देखो a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, b इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, c इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, सबसे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी होल इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल इंटू एक्स स्क्वायर। सेम माइनस 5x माइनस 4bx माइनस 3cx, x बाहर निकाल लोगे तो प्लस माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c होल इंटू एक्स प्लस 6a 3b 2c, 6a प्लस 3b प्लस 2c होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। और यहाँ पे आपका आ जाएगा जो चल रहा था हमारा इधर 3x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। देखो ध्यान से, अब कंपेयर करते हैं तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। मैंने क्या बोला था? हमें बचपन में जाना है और वहाँ से उसको देखते हुए आना है, यानी कि इमेजिनेशन में। हमें नहीं पता था कि ये किन 3 फ्रैक्शंस के मिलने से बना है, हमने ये आइडिया लगाया कि ये 3 फ्रैक्शन तो कुछ ऐसे होंगे।
अब उसको डेवलप करते 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 हमारे पास आज की डेट में ये है। तो अब हम कंपेयर करते हैं, तो बाय कंपेयरिंग अच्छा, फिल्में तो देखते ही होगे, कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें फ्लैशबैक में स्टोरीज दिखाते हैं, यानी कि एक एकदम स्टार्ट करते हैं, वो अपनी स्टोरी सुनाता है और वो एक बहुत दूर जाके हम वहाँ से फिल्म को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है, हमें ये दिख रहा है, लेकिन अब हम उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बचपन से। तो हमने कहा कि भाई ये ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आज वहीं आ गए और अभी और भी काम करना है। तो कंपेयर करते हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो आप, नहीं है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन है। माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल्स टू 3x का कोफिशिएंट 3 वहाँ ये, एंड 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू -1। क्लियर? अब 3 इक्वेशंस है, देख सकते हो 3, a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों है। इसके बाद कई इक्वेशंस ऐसे आएंगे जिसमें कहीं पे a होगा, कहीं b होगा, c नहीं होगा, तो ये 2 वेरिएबल नजर आएंगे आउट ऑफ 3। यहाँ पे ऑल 3 वेरिएबल एक साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, सो 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके साथ 3 से इसको सिंपल लिया मैंने, -5a माइनस 4b प्लस -3c इक्वल्स टू 3। 3c से 3c कट गया, आपको क्या मिला? -2a माइनस b इक्वल्स टू 3। लेट इट बी द फोर्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू -1। यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि हम इसमें प्रोसेस करेंगे इसको, इससे सीधे निकालो आंसर फटाफट। उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल्ड हो गया, करेक्ट, ये कैंसिल हुआ आपका, इधर आ गया आपका 4a प्लस b इक्वल्स टू -1। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन, नाउ एडिंग 3, 4 एंड 5, करेक्ट। तो 4a प्लस b इक्वल्स टू -1 माइनस 2a माइनस b इक्वल्स टू 3। ठीक है, b से b कट गया, 2a इक्वल्स टू 2, दिस गिव a इक्वल्स टू 1। जहां वैल्यूज आ जाए उसको डब्बे में बंद करो। ठीक है, a को आप इसमें डाल दो, 4 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू -1, तो b इक्वल्स टू -5, सीधा b -5 आ गया। a और b की वैल्यू को इसमें डालो, तो a की जगह पे 1 प्लस b की जगह पे -5 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 4। सो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। देयरफॉर, क्योंकि काम ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस इंटीग्रल को हम यहाँ इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a 1 अपॉन x -1
प्लस बी यानी कि -5/x-2 प्लस सी की वैल्यू 4/x-3 होल इंटू dx करेक्ट। अब ये अलग अलग हो जाएगा, dx/x-1 -5 dx/x-2 प्लस 4 इंटीग्रल dx/x-3 log 1/थीटा डी थीटा क्या होता है आपका log थीटा प्लस सी, और थीटा का डेरिवेटिव 1 होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा log x-1, इसका डेरिवेटिव 1, फर्क नहीं पड़ता, -5 इसका डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा log x-2 प्लस 4 log mod x-3 प्लस c इज द आंसर। ठीक है, नोट करो, ये क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखो। ये नहीं कि ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ही उठा लिया आपने, पहला दूसरा क्वेश्चन। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 2 फैक्टर आ रहे हैं तो ये 2 टर्म बनते हैं, बहुत इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आगे एक आध क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे 2 पे भी काम करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि तो बहुत इजी है, खुद भी करके देखोगे। पॉज करो, नोट करो, मैं मिटा रहा हूँ, समझ गए? लाइक करो प्लीज, ईव लाइक्स, लाइक देते रहो। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छोटा क्वेश्चन दिखता है नहीं ये क्वेश्चन। I इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x एंड dx। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने देखा कि 2 फैक्टर हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक है, बट ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, तो ये केस ऑफ डिवीजन बनता है यहाँ पे। तो रफ में जाना है आपको, रफ वर्क में जाना है। ऊपर क्या आ जाएगा आपका -x² प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2x² प्लस x, -2x² प्लस x। ठीक है बच्चों, डिवाइड करना है, -x² पहला टर्म अपॉन -2x², माइनस से माइनस कट गया, x² से x² कट गया, 1/2 आप यहाँ लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो -x² प्लस हाफ x, साइन चेंज कैंसिल्ड, -1/2x प्लस 1 is the remainder. So I can be written as integral quotient plus remainder upon divisor, यानी कि 1/2 प्लस माइनस हाफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन -2x² प्लस x, जिसको वापस से मैं ऐसा ही लिख दूंगा। सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस -1/2x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x एंड dx। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, एलसीएम लेके 2 बाहर आ जाएगा या हाफ कॉमन निकाल सकते हो। सो I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल dx, -1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका x -2 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लेके x 2x -1 एंड dx, वो माइनस इसको प्लस कर देगा। छोटे छोटे काम है, देखो स्टेप्स थोड़े से तो कवर करने पड़ेंगे। ऊपर से मैंने 1/2 कॉमन निकाला था माइनस, तो यहाँ बच गया x और ये हो गया -2,
और नीचे से माइनस निकाल ले ताकि ये 2x आगे आ जाए, तो वो माइनस ने फिर वापस से उसको प्लस कर दिया। इतना काम क्लियर है? दैट इज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। सो I1 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल dx इक्वल्स टू हाफ x प्लस C1। काम खत्म, I2 उठाते हैं एंड I2 इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 2 अपॉन x 2x माइनस 1 होल इंटू dx। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, उसको आप देखना है, और फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड जैसा ही था। नाउ यहां पे लिखना पड़ेगा आपको रिजॉल्विंग x माइनस 2 अपॉन x 2x माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन एज, कैसे? x माइनस 2 अपॉन x 2x माइनस 1 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। मेरे पास स्पेस है क्योंकि मैं इसका यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो मैं इसमें x 2x माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा? 2ax प्लस माइनस a इंटू दिस 2ax माइनस a प्लस bx। तो इन दोनों को क्लब करके हम x कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2a प्लस b इंटू एक्स, 2a प्लस b इंटू एक्स माइनस a अपॉन x इंटू 2x माइनस 1। यहाँ पे आया x माइनस 2 अपॉन x 2x माइनस 1 बाय कंपेयरिंग, लिखना है आपको, करेक्ट। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से 2a प्लस b इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट 2a प्लस b, x का कोफिशिएंट 1 एंड माइनस a इक्वल्स टू माइनस 2, दिस गिव a इक्वल्स टू 2। फटाफट मिल गया, a इक्वल्स टू 2। देयरफॉर 2 into 2 plus b equals to 1, this gives b equals to minus 3, करेक्ट। 2 2 जा 4, उधर जाएगा 1 minus 4 minus 3। thus I2 equals to integral half a by x यानी कि 2 by x प्लस b यानी कि माइनस 3 बाय 2x माइनस 1 एंड dx, ठीक है बच्चों। सो I2 इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा 2 log x माइनस 3 log 2x माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 हो जाएगा प्लस C2, ठीक है। अब ये हाफ खोल देना, तो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू हाफ 1/2 x प्लस 1/2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे log mod x, इसको इसके साथ करेंगे माइनस 3/4 log mod ऑफ 2x माइनस 1 प्लस C1 प्लस C2। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये C1 प्लस C2 लिखना पड़ेगा अगर आपने ब्रेक किया है। सो 1/2 x प्लस log mod x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस C इज योर I, करेक्ट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। छोटा दिख रहा था, क्वेश्चन है छोटा, लेकिन क्वेश्चन है खोटा। खोटा बोले तो, खोटा बोलने का मतलब मेरा ये है
किस क्वेश्चंस के अंदर छोटे 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 मोड टर्न्स हैं जो आपका दिमाग चकरा सकते हैं। तो एक तरह से मैंने 6 तक किया है, आज यही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे, लेकिन वो वीडियो बड़ी होगी क्योंकि मैंने बोला आपको 2 वीडियो के अंदर मैं काम ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो ये शनिवार है आज, नेक्स्ट वीडियो मंडे या ट्यूसडे आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। यार तुम लोग के स्कूल में इतने बच्चे होते हैं, एटलीस्ट दिखाओ तो सही। तो दिखाओगे तभी तो आगे जाएगा, कोई बच्चा देखेगा, उसको बताओ कि हाँ एक टीचर है, पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं ग्रो कैसे करूँगा, और मैं ग्रो नहीं करूँगा तो मैं इतने अच्छे कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेकर आऊँ। क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे तो पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, और पार्ट टाइम में आपका फुल टाइम सिलेबस कवर नहीं होता। तो जब तक आप मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक मैं उतना सपोर्ट आपको नहीं दे पाऊँगा। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।